गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को। आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। आज हम यहाँ पे इकट्ठे क्यों हैं ये सभी को पता है? आप सभी लोगों को पता है हम लोग क्यों यहाँ पे एकत्रित हुए हैं? पता है? नहीं पता? नहीं पता? क्यों नहीं पता भाई? हाँ, जिसने आपको बताया कि यहाँ आना है तो ये नहीं बताया गया क्यों आना है? मीटिंग नहीं है, ये एक ट्रेनिंग सेशन है। ठीक है, एक ट्रेनिंग सेशन है जिसमें हम लोग 4 विधाओं पे यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे। आप ड्राइवर हैं, राइट? काफ़ी गार्ड्स हैं हमारे साथ में, प्यून्स हैं, माली दादा लोग हैं, सभी लोग हैं, हमारी रिस्पेक्टेड बहनें हैं सारी। ठीक है, हाउसकीपिंग से तो सभी लोग हम लोग यहाँ पे एकत्रित इसलिए हुए हैं कि हम लोग 4 सत्रों में अपना कार्यक्रम को अंजाम देंगे, इस प्रोग्राम को हम कंप्लीट करेंगे। तो इस सत्र में पहले तो हमारे साथ में हैं श्री शेखर जी, जो WWSO से हैं हमारे साथ में। शेखर सूर्यवंशी ये वर्ल्ड वाइड सिक्योरिटी सर्विसेज के प्रशिक्षण अधिकारी हैं और सुरक्षा पहलुओं पे अनुशासन, व्यवहार, संचार, सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और आगंतुकों के सम्मान पर एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन करेंगे। तो सर, पहले तो आपका स्वागत है। मैं चाहूँगी कि AK गुप्ता जी आपका स्वागत करें। सभी लोग तालियां बजाएंगे सर के स्वागत में। अब सर इससे पहले कि हम पूरे सत्र को चालू करें, बाकी जो सत्र है उसके विषय में मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग सब हिंदी में कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं? हिंदी में ही है कंफर्टेबल, इसीलिए मैं भी हिंदी में ही बात कर रही हूँ। और हृदय भैया कहाँ चले गए? अच्छा, फ़ोन आ गया। ठीक है, आज किसी को फ़ोन के लिए बख्शा नहीं जाएगा। कहाँ है बद्री भैया? बुलाइए उनको, बोलिए कि आज फ़ोन अटेंड नहीं करना है, आज सत्र अटेंड ही करना है, इसी के लिए बुलाया गया। दूसरे सत्र में हमारी एक मैडम आएंगी, बहुत ही सुशील मैडम हैं, जो मनीषा आनंद, जिसका फ़ोटो भी आप लोग ने शायद देखा होगा, बाहर बैनर लगा है आप लोगों के ट्रेनिंग का। सबने देखा या नहीं देखा? नहीं देखा होगा, नहीं देखा, देखिएगा ज़रूर, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आप लोगों को देखना भी ज़रूरी है। जो मैडम आएंगी उनका नाम है मनीषा आनंद, और वो आपको प्रशिक्षण देंगी कि अपने यहाँ पे काफ़ी सारी मीटिंग्स कंडक्ट होती हैं, मैनेजमेंट की मीटिंग्स कंडक्ट होती हैं, चौबे सर की मीटिंग्स कंडक्ट होती हैं, और हम लोग भी जैसे कर रहे हैं। तो इस सत्रों में जैसे शिष्टाचार हैं, सर्विंग मैनर्स हैं, किस तरह चाय को सर्व करना चाहिए, किस तरीके से टेबल मैनर्स होना चाहिए, किस तरीके से चाय को आपको सर्व करना चाहिए लोगों को, उसके बारे में बताएंगी। सामान्य शिष्टाचार और टेबल शिष्टाचार सत्र होगा वो। तीसरा सत्र में श्री सुधीर शर्मा जी आएंगे। सांस लेने की समस्या, चोट और फ्रैक्चर के मामले में प्राथमिक चिकित्सा कैसे दी जाती है, CPR, जो कि एक कृत्रिम श्वास, जब हम लोग हार्ट अटैक आता है किसी को तो सांस रुक जाती है, या कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो सांस रुक जाती है, तो कृत्रिम श्वास कैसे दी जानी चाहिए, उसका भी एक सत्र है जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके यहाँ पे दिखाएंगे पूरा। तो पिछले साल भी हम लोग ने किया था ये सत्र, तोमर जी थे, मैडम नेहा मैडम, काफ़ी लोगों ने उसमें भाग लिया था, दादा थे, आप लोग थे, सभी पुराने लोग थे, विच इज़ मतलब उसको बोला जाता है कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में बोला जाता है, बाकी आप लोगों के समझने के लिए कृत्रिम श्वास देना कैसे किया जाता है। फर्स्ट एड बॉक्स, सांप के काटने पर प्राथमिक चरण में प्राथमिक चिकित्सा उपचार आदि कैसे दिया जाता है वो सब बताया जाएगा। और वो जो है वो आराध्य पॉलीक्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर से आ रहे हैं, बाग सेवनिया से। तो आप लोग जब यहाँ पे बैठे हैं, तो जब सत्र कंप्लीट होता है या बीच में आप लोगों के दिमाग में अगर कोई सवाल आते हैं, तो ये नहीं है कि अपने को मतलब सोच के नहीं बैठना कि हम कैसे पूछे। ठीक है,
किसी को भी अगर लगता है कि हमें हमारे दिमाग में कोई सवाल है या हमें पूछने की ज़रूरत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सत्र आप ही लोगों के लिए किया गया है। हमें तो पता है बहुत सारी चीज़ें, आप लोगों को भी पता होगी, लेकिन फिर भी पूछना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ को। अगर कोई दिमाग में सवाल आता है तो पूछिएगा ज़रूर। और लास्ट सेशन जो है हमारा आग को कैसे रोके, इस पे किया जाएगा। तो हमारे पास में जो राठौर साहब आने वाले हैं, फ्रॉम सेफेज आ रहे हैं, वो सेफेज कंपनी से आ रहे हैं। वो अपने सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स भी साथ में लेके आएंगे और वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके बताएंगे कि आग को किस तरीके से बुझाना चाहिए। ओनली नहीं बुझाने का नहीं, वो जो हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसको किस तरीके से खोला जाना चाहिए, वो सब भी बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना आता है, लेकिन उसका नॉब कैसे खोलना है वो नहीं पता रहता है, करेक्ट है ना? तो वो भी बताएंगे। तो ये हमारे 4 सत्र है और इसी के साथ आप लोगों का सभी का स्वागत है, शेखर जी का भी स्वागत है। और मैं चाहूँगी कि सर आप इस प्लेटफॉर्म को अब आप संबोधित करें। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग, आप सभी को नमस्कार। इसमें से काफ़ी सारे लोग पिछले साल ट्रेनिंग में थे और काफ़ी सारे लोगों ने अटेंड किया था और काफ़ी कुछ नए चेहरे भी हैं। थैंक यू। काफ़ी सारे नए चेहरे भी हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ट्रेनिंग का है, इसमें खास चीज़ है टाइम। सबसे पहले टाइम, कि हम देखने में आ रहा है कि जैसे मैम ने इतना कीमती समय निकाला और आप लोगों के लिए इतना, आप लोग हम सभी लोगों के लिए इतना सारा अरेंजमेंट किया, लेकिन हम अगर टाइम के पंक्चुअल नहीं हैं और टाइम से अगर हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, टाइम से हम पहुंच नहीं रहे हैं किसी जगह, तो हम कहीं ना कहीं फेलियर होते हैं। चाहे आपकी ड्यूटी हो, चाहे वो किसी भी जगह हो। अगर आपने किसी को मीटिंग के लिए बुलाया है, ट्रेनिंग के लिए बुलाया है या किसी से मिलने के लिए बुलाया है और अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचे तो एक फेलियर होता है। काफ़ी चीज़ें उसमें फेलियर होती है। आप ड्यूटी में, आपका टाइमिंग है कि आपको ड्यूटी में शाम को 6 बजे से पहुंचना है, सुबह 6 बजे तक, और अगर आप उसमें 6 बजे नहीं पहुंच रहे हो, 6:30 बजे पहुंच रहे हो, तो उसमें आप तो डिले हो ही रहे हो, साथ में अगला जो बंदा रहा है वो भी डिले हो रहा है और अगले बंदे ने आपको जो चार्ज देना है या ड्यूटी के बारे में समझाना है वो जो है नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले आप टाइम का ध्यान रखें। जो आपको टाइम दिया जाता है उस टाइम से आप चलें और यथास्थान उससे 10 से 15 मिनट पहले ही पहुँचें। आपको मालूम है कि जब हमारा 9 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट है या 9 बजे हमारा ड्यूटी स्टार्ट है या 6 बजे हमारा ड्यूटी स्टार्ट है, तो उससे 15 मिनट पहले पहुँचिए, 20 मिनट पहले पहुँचिए, जिससे कि आप कोई भी आने वाली दुर्गति परेशानियों का सामना कर सकते हैं। मान लीजिए आप घर से निकल रहे हैं, आपका 6 बजे का ड्यूटी का टाइमिंग है, 8 बजे का ड्यूटी का टाइमिंग है, आप घर से निकल रहे हैं, खुदा ना खास्ता भगवान न करे आपकी गाड़ी पंचर हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, या आपको कोई अच्छा खासा दोस्त जो बहुत पुराना दोस्त है मिल गया रास्ते में, आपको उससे बात करते 2 मिनट 4 मिनट लग जाए, फिर भी आप समय से ड्यूटी में पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते? तो टाइमिंग खास है। आवाज आ रही है? पहुंच सकते कि नहीं? तो आवाज किसी की नहीं आ रही है ना? तो ये विशेष ध्यान नेक्स्ट टाइम से रखें और जहां भी जाएं, चाहे वो गार्ड्स है, ड्राइवर्स है, प्यून्स है, चाहे कोई भी वर्कर्स है, गार्डनर है, माली है, जो भी जाते हैं, तो आप अपने एरिया को पहले देखें कि मेरा एरिया क्या है, मेरा ड्यूटी का एरिया क्या है, मैंने आज क्या काम करना है, कौन सी चीज़ें ऐसी है जो मैंने कल छोड़ दी थी, आज उस चीज़ को मैंने पूरा करना है। अपना ड्यूटी एरिया का चार्ज लीजिए। सुबह से शाम, जैसे गार्ड्स है 12-12 घंटे ड्यूटी में रहते हैं, 8-8 घंटे ड्यूटी में रहते हैं, तो सुबह से शाम तक क्या घटना घटी है, सुबह से शाम तक क्या प्रॉब्लम हुई है, आप सबसे पहले उनसे पूछिए कि भाई दिन में सब ठीक था। लेता है कोई चार्ज? लेता है? कोई नहीं लेता, होता ही नहीं है चार्जिंग। आपका क्या काम है? हैं? नहीं, खिलान सिंह ठीक है, काम क्या करते हैं? प्यून का काम करते हैं, ठीक है। तो गार्ड की ड्यूटी आपने भी की है, कभी की है ना? तो उसमें आपने चार्ज लिया है कभी? तो फिर अभी क्यों बोल रहे हो कि कोई चार्ज नहीं लेता है? अभी ड्यूटी छोड़ दी वो इसलिए, या वो पोस्ट छोड़ दी इसलिए,
है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। तो कभी भी जब आप ड्यूटी में जाएं तो प्रॉपर चार्ज लें, अपना एरिया देखें, अपनी बाउंड्री देखें, अपने ड्यूटी एरिया का राउंड मारें, खासकर गार्ड्स के लिए, और सुबह से शाम तक क्या घटना है उसकी जानकारी जरूर लें। इससे क्या होगा, कोई बताएगा? इससे क्या होगा? जब आप सुबह से शाम तक की जानकारी लोगे कि भाई सुबह शाम तक घटना तो नहीं घटी, इससे क्या होगा? हाँ, इससे ये होगा कि मान लो कोई दुर्घटना हुई है, या कोई सामान गेट से अंदर आया है, कोई मटेरियल आ सकता है गेट से अंदर, या कोई वीआईपी गेट से अंदर आ सकता है, आएगा ना, कोई भी आ सकता है दिन भर में, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कोई दुर्घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपने अगले बंदे से पूछ लिया कि भाई सुबह शाम तो ये घटना घटी थी, आपका जो रिलीवर है तो बताएगा हाँ भाई आज जो है वीआईपी कलेक्टर साहब आए थे, या आज जो है यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, या किसी भी प्रकार का जो भी इवेंट था आप बता सकते हो। मैम गेट से आए या सोनी साहब गेट से आए, कोई भी सीनियर गेट से आए, हाँ भाई क्या हाल है? बोले साहब बहुत बढ़िया। हाँ क्या आपने चार्ज लिया यहाँ का, कोई प्रॉब्लम हुई थी यहाँ? बोले नहीं सर। अगर आपने नहीं पूछा है तो नहीं सर, ठीक सब ठीक है, ओके सर। क्यों? आपको पता नहीं है उस घटना के बारे में कि क्या हुआ था, तो आप उसके बारे में बिल्कुल अनजान है। और अगर आपने चार्ज प्रॉपर लिया तो हाँ सर आज यहाँ कलेक्टर साहब आए थे साहब, और आज जो है यहाँ पे ऐसी ऐसी घटना हुई थी, इसका मतलब आप जो है उससे अवेयर है, आपको उसके बारे में मालूम है, जानकारी है आपको। तो इसीलिए ड्यूटी पर जब भी आप ड्यूटी में आए तो अपना चार्ज प्रॉपर लें। लेंगे सभी लोग? आवाज नहीं आ रही, पक्का? अगली बार तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई मैं चार्ज नहीं ले रहा हूं, या मुझे सर इसके बारे में पता ही नहीं था, मैं तो जानता ही नहीं हूं। जैसे अभी मैम ने पूछा आपसे कि कितने लोगों को पता है कि आज क्या है, तो आधे लोग बोल रहे हैं कि नहीं मालूम, कोई बोल रहे मीटिंग है। क्यों? क्योंकि आपका कम्युनिकेशन सही नहीं है। नंबर 1 तो कम्युनिकेशन आएगा, नंबर 2 जानबूझ के अनजान बन रहे हैं, या नंबर 3 आपका जो अगले को जो मैसेज पास हुआ या जो हैंडिंग टेकिंग ओवर था वो क्लियर नहीं हुआ। इससे यही चीज सामने आती है, और आपका सीनियर्स जो है इसमें फेलियर होते हैं। इसमें जो आपके सुपरवाइजर है या जो मैनेजमेंट है वो फेलियर हो जाता है कि आपको आपके सुपरवाइजर ने क्या गाइडेंस दिया, क्या बताया, या आपके सीनियर ने आपको क्या चीज़ें गाइड की है। काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि आते हैं, मैम भी बताते हैं, साहब लोग भी बताते हैं कि हाँ भाई गेट पे ऐसा होना चाहिए या स्कूल में ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कितनी देर चलेगा, 2 दिन 4 दिन, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी चीज़ को अगर कोई चीज़ बनाता है या किसी चीज़ के लिए अगर आप किसी काम की शुरुआत की जाती है तो उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचाना या उसकी मंजिल तक पहुंचाना हमारा काम है, और उसको बरकरार रखना यह हमारा काम है। ध्यान इधर सभी का। तो ये करेंगे हम लोग या यहीं तक बोल के रह जाएंगे? ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम ड्यूटी में आते हैं, अपनी ड्यूटी पोस्ट में खड़े हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद में हमें धूप लग रही है, बारिश लग रही है, हम इधर उधर हो जाते हैं, चलिए एक छोटा सा मैटर है वो, लेकिन उसके बाद हम ड्यूटी पोस्ट छोड़ करके और बाहर विदाउट जानकारी के गायब हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, या हमको सुपरवाइजर साहब गेट से भेजते हैं कि भाई आप जो है खेत में आपकी ड्यूटी है या पीछे बैक गेट पे आपकी ड्यूटी, आप वहां चले जाइए, लेकिन आप बीच से गायब हो जाते हैं। या आपको बोल देता है कि आज आपकी ड्यूटी इस जगह न होकर के दूसरी जगह, तो भी रास्ते के रास्ते में गायब हो जाते हैं। मोबाइल बंद कर लेते हैं, गायब होने के बाद मोबाइल ही बंद कर लेते हैं ताकि आदमी आपको ढूंढ ही ना पाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। होता है ऐसा? क्यों? बता सकते हैं क्यों? क्योंकि हम जिम्मेदार नहीं हैं अपने काम के प्रति। क्या हम घर में ऐसे ही करते हैं? हमारे पापा जो है हमको सब्जी लेने भेजते हैं और पैसे खा पी के चॉकलेट और वो गोलगप्पे खा के गायब हो जाते हैं। ऐसा करते हैं हम घर में? नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है हमारे पिता ने हमको जिम्मेदारी सौंपी है, इसीलिए हम जो है वो काम नहीं करते हैं। लेकिन यहां भी सब वही चीज है जो घर में बड़े माता पिता, बड़ा भाई, छोटा भाई, यहां भी वही है। बस हमें रिश्ता बनाने की जरूरत है, लेकिन हम वो रिश्ता नहीं बनाते हैं।
हम सोचते हैं कि हम 8 घंटे आ गए, 12 घंटे आ गए, हमने अपनी पोस्ट भर दी या हम अपनी ड्यूटी में पहुंच गए, टाइम पास किया, शाम को घर पहुंच गए। तो हमें जिम्मेदार बनना जरूरी है अपने कार्य के प्रति। और कर्म ही जो है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है, सब कुछ कर्म ही है। तो जिम्मेदार बन के एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार वर्कर, एक जिम्मेदार पति, एक जिम्मेदार पत्नी या एक जिम्मेदार पिता, इसके हिसाब से हम काम करेंगे तो कभी भी हम ना नौकरी में धोखा खाएंगे, ना अपने परिवार में, और ना किसी दूसरी जगह। सभी जिम्मेदार बनेंगे अपने कार्य के प्रति। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा अच्छे से बोलिए और जोर से। इसको जो है आप लोगों ने कंटिन्यू रखना है। अभी मान लीजिए तोमर है, ये ड्यूटी में खड़ा हुआ है, इसके 8 घंटे पूरे हो गए। सुबह 6 बजे ड्यूटी में आया, दोपहर को 2 बजे टाइम खत्म हो गया, और ये ड्यूटी पोस्ट छोड़ के चले जाए, दूसरा बंदा ना आए, तो क्या होगा? वहां नुकसान होगा, चोरी होगी, अनजान व्यक्ति अंदर घुसेगा, किसी प्रकार की कोई घटना घट सकती है। तो जब तक आपका रिलीवर ना आए तब तक आप पोस्ट ना छोड़ें, या आपने जो काम शुरू किया है, जितना आपसे हो सकता है उतना ही आप उस कार्य को लीजिए और उसको खत्म कीजिए। थोड़ा कीजिए, अच्छा कीजिए। चाहे वो गार्डनर है, चाहे वो प्यून है, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड है। आपके बस की नहीं है, आपकी तबीयत खराब है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप पहले से उसको इन्फॉर्म कीजिए। लेकिन बहाने और साथ में झूठ बोलना, मोबाइल नहीं उठाना, मोबाइल बंद करके रखना, एक हम किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। आप हम ये सोच रहे हैं कि मैंने झूठ बोल दिया कि मैं दिल्ली में हूं, आज ड्यूटी नहीं जाना, मेरी तबीयत बहुत खराब है, या मेरे बिना मरे हुए इंसान को मार देते हैं। होता है ना ऐसा कि साहब मेरे घर वो अपनी सांस मरी हुई 6 महीने हुए होंगे, 6 साल हो गए होंगे, सर मेरी सांस अभी भी मरी है, उसकी फोटो संभाल के रखेंगे और बाद में डाल देंगे, देखो साहब अभी मेरी सांस मरी है ना। तो अच्छे काम के लिए या अपने आप को बचाने के लिए कभी भी झूठ का सहारा ना लें। उसके बाद डिसिप्लिन। हम जो भी घर से, जब भी हम घर से निकलते हैं तो क्या देखते हैं? क्या देखते हैं ईश्वर साहब? हम जब घर से निकलते तो क्या देखते हैं, क्या करते हैं? कहीं भी बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे हमारा पॉइंट क्या था नेक्स्ट? डिसिप्लिन का। तो जब भी हम घर से निकले तो हमारी सेविंग बनी है कि नहीं, हमारे हेयर कटिंग सही है या नहीं, हमने वर्दी सही पहनी है या नहीं, हमारा बेल्ट है कि नहीं, हमारा आइडेंटिटी कार्ड है या नहीं, हमारी टोपी है या नहीं, हमारे जूते पॉलिश है या नहीं, हमने कंघी की है या नहीं, उसके बाद हमने हेलमेट, गाड़ी है तो हेलमेट पहना है या नहीं, हमारी गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं। छोटे से लेके बड़ी बहुत सारी चीजें हमने देखने होती है। आपने देखा है कि लेडीज जब भी घर से, सारी लेडीज, बहुत सारी लेडीज यहाँ पे है, जब भी लेडीज घर से बाहर निकलती है तो क्या करती है? कंघी चोटी करती है, बिंदी लगाती है, मांग में टीका भरती है, शादी है तो अच्छे कपड़े पहन के बाहर निकलती है। क्यों? जेंट्स बताओ, लेडीज क्यों ऐसे सच सवर के बाहर निकलती है? हम लोग तो बस उठे भूत जैसे निकल जाते हैं बाहर। निकलते नहीं निकलते हैं? कभी ये नहीं देखते कि हमारी दाढ़ी बनी है कि नहीं बनी है, हमारे कपड़े गंदे हैं क्या है, हम नहीं देखते हैं। सोचते हैं अरे यार इतना कम पेमेंट में क्या करेंगे, जितना हो गया बहुत है। लेडीज लोग इसलिए निकलती है कि मैं सुंदर हूं, मेरी पड़ोसन से भी सुंदर दिखूं, और जहां जाए 10 लोगों की नजर मुझ पे रहे। गलत बोल रहा हूं? सही बात सर। लेडीज लोग बोलिए, ऐसी बात है? तो कभी भी जो है देख के चलिए, ध्यान इधर प्लीज, ठीक है? तो कभी भी जब भी निकले अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखें। डिसिप्लिन में सबसे पहले आपका पहनावा आता है, आपकी वर्दी आती है, आपका डिसिप्लिन, वो आपका जो बोलते हैं ना शीशे के सामने खड़े होकर, एम आई स्मार्ट, क्या मैं आज सही दिख रहा हूं? अगर आप अपने आप में सही दिख रहे हो, आपने सही कपड़े पहने, अपने आप में सही है, तो सब कुछ सही है, सबको अच्छे लगोगे। उसके बाद डिसिप्लिन में दूसरी चीज क्या आती है? टाइम का पंचुअल मैंने बता दिया, चार्जिंग बता दिया,
आपका बैठने का तरीका, आपका बातचीत करने का तरीका, ये मैं आगे बताऊंगा आपको बातचीत करने का तरीका। ठीक है, तो हमेशा आपने डिसिप्लिन सही रखिए, वर्दी प्रॉपर पहनिए, टोपी पहन के रखिए। मैं आप एक छोटा सा बताता हूँ, हम जब आर्मी में रहते थे तो हमारी सिर पे यहाँ 20 किलो का जो होता ना फटका, वो हम पहन के रखते थे। गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, यहाँ 20 किलो का सामने छाती पे और पीठ पे 20 किलो का, कितना हो गया? 60 किलो पहनते हैं। उसके बाद हमारे 5 किलो के जूते ही हो जाते हैं और दिन भर पूरे पैक रहते हैं, बेल्ट वगैरह, हथियार साथ में, पूरा मैगजीन वगैरह लगा के, सब पूरा राउंड वगैरह रख के पूरा पैक रहते हैं। तो क्या हम लोग गर्मी नहीं लगती है? लगती है ना। तो ये 50 ग्राम का केप पहनने में हमें क्या कष्ट है? कोई कष्ट है? तो फिर क्यों नहीं पहनते हम इसको? क्यों उतार के रखते हैं? इतनी गर्मी लगती है क्या हमको? क्या हमारे सिर के बाल चले गए केप पहनने से? फौज में रह के चले गए? तो फिर ये गलत धारणा है कि साहब मेरे सिर के बाल उड़ जाएंगे टोपी पहनने से, साहब मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होता है। ये हमारी सोच है कि छोड़ो यार, कौन केप पहन के रहेगा यहाँ पे। तो इसीलिए ध्यान रखिए। आइडेंटिटी कार्ड, हम लोग आई कार्ड को ऐसे रखते हैं, अपनी पत्नी को जैसे रखते हैं ऐसे हम लोग अपने आई कार्ड को रखते हैं। क्यों? आई कार्ड गुम हो जाएगा तो हम लोगों को 28 दिन की जेल होगी। आपका आई कार्ड गुम होगा तो क्या होगा? दूसरा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई सजा नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, इसलिए जो है हम उस चीज को नजरअंदाज करते हैं। अगर यही आपको बता दे रहा है कि आपका आई कार्ड गुम होगा तो आपको 500 1000 रुपये आपका जुर्माना लगेगा, तो बीबीसी भी ज्यादा संभाल के रखोगे आई कार्ड को। तो इसको ध्यान रखें आप। ठीक है, जो आपने यूनिफॉर्म पर पहनी है वो प्रॉपर पहने और अपना उसको अच्छे से रखें। सिक्योरिटी में खास, हमारा सिक्योरिटी का मेन काम क्या है? अपने आप को सुरक्षित रखते हुए सुरक्षा प्रदान करना। मटेरियल, जो स्कोप कॉलेज की दीवार से लेकर, सुई से लेकर के एक दीवार तक, एक बिल्डिंग तक, जो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ है उसकी सुरक्षा करना, ध्यान रखना उस पर। ये जो है सुरक्षा सभी के लिए लागू है। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है सुरक्षा, चाहे वो अपना घर हो, चाहे वो आपका ऑफिस एरिया हो, वर्किंग एरिया हो, सुरक्षा सब हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। तो हमें इंफॉर्मेशन की इस स्कोप कॉलेज के अंदर कौन अधिकारी कितने बजे आता है, कौन कहाँ बैठता है ना, उसके बाद में यहाँ क्या काम होता है। किसी भी कंपनी में आप काम करो, इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ की जानकारी आपके गेट के बाहर ना जाए। हमको सुरक्षा कॉलेज की जहाँ से क्या है, सुई से लेके जो भी सामान है, सिक्योरिटी गार्ड का WSS को अपना पूरा कागजात देखना, कौन कर्मचारी कब आता है उसका भी ध्यान रखना, कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठता है, क्या, ये सब सारी चीज़ें व्यवस्थाएं देखना है। और सिक्योरिटी में जितनी चीज़ें हमारे अंडर रहती हैं और बाहर भी रहती हैं तो उनको भी देखना है, थोड़ा राउंड लगा के कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत है तो उसको अपन को सूचना देना है सुपरवाइजर साहब को। बहुत बढ़िया, तालियां मारें इनके लिए। तब नहीं जब हम ड्यूटी में बैठ के मोबाइल चलाएंगे। ये सबसे बड़ी बीमारी है मोबाइल की। 24 घंटे मोबाइल ऐसी चीज़ है, आपको पता नहीं लगेगा कौन सी चीज़ कहाँ जा, कौन कब आ रहा है, कब जा रहा है। मैं आपको आर्मी का, जब मैं आर्मी में था, एक बताता हूँ वाकया कि मेरा एक दोस्त है, रात को ड्यूटी पोस्ट में बैठा हुआ था, रात का टाइम था, आसाम की बात है, ड्यूटी पोस्ट में बैठा हुआ था। उस टाइम मोबाइल नए नए निकले थे, स्क्रीन वाले, जिसमें कि वीडियो दिखाई देता है, नए नए मोबाइल निकले थे, तो आराम से वीडियो बैठ के देख रहा है उसके अंदर। उसके बगल में हाथी आके बैठ गया, उसको पता नहीं है। हाथी इतना आराम से चलता है कि आपको पता नहीं लगेगा कब आपके बगल में बैठ गया आके। और बहुत जंगली हाथी कैसे होता है? खूंखार होता है। ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन जो आप देखोगे रात में, उसके बाद बाहर देखोगे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, अगल बगल में क्या हो रहा है आपको पता नहीं लगेगा। तो मोबाइल का उपयोग सबसे बेकार है। उसके बाद जब हम लोग वहाँ पेट्रोलिंग के लिए गए, रात में देखने के लिए गए, तो देखा उसके हाथी उसके बगल में बैठा है और आराम से मोबाइल चला रहा है। फिर हम साइड से घूम के गए, उसको बताया भाई बगल में हाथी बैठा है, तब भागा वहाँ से छोड़ के। ठीक है, तो इसीलिए मोबाइल का उपयोग कम से कम करो ड्यूटी के दौरान या अपने वर्क प्लेस में, नहीं तो हम मोबाइल यूज करते रहेंगे और हमारा काम पेंडिंग रह जाएगा। हम अपने काम से ज़्यादा मोबाइल को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि मोबाइल का उपयोग ड्यूटी के दौरान कम से कम करें। मोबाइल जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी इमरजेंसी के लिए है, आपको दिया गया है कि आप इमरजेंसी में उसको यूज करें और इमरजेंसी में ही आप उसमें बात करें, ज़्यादा लंबी बातें ना करें। हम छोटी सी बात को कभी कभी बहुत लंबा कर देते हैं मोबाइल पे भी, तो वो ना करें। मोबाइल का उपयोग ड्यूटी के दौरान बिल्कुल ना करें।
यहाँ तक का किसी को कोई डाउट या किसी प्रकार कोई सवाल है? मेन गेट का क्या काम है हमारा? सबसे पहले जो बंदे एंट्री होते हैं उनको ध्यान रखना, देखना कौन गेट से आ रहा है, कौन गेट से जा रहा है, क्या सामान आ रहा है, क्या सामान जा रहा है, हमें उसको देखना, उस पर ध्यान रखना। हम उनको पहचानेंगे कैसे? अगर हमारा स्टाफ है हम उनको कैसे पहचानेंगे? आई कार्ड से। उन्होंने आई कार्ड पहना हुआ है नहीं, या तो हम पुराने हैं तो हम उनको बाई फेस जानते हैं, और अगर नए हैं तो आई कार्ड से जानते हैं। वैसे भी सभी को आई कार्ड दिया हुआ है पहनने के लिए, तो आप सभी लोग जो भी वर्कर्स है या जो भी है अपना आई कार्ड को जरूर पहने, ताकि आप सुरक्षा की मदद कर रहे हैं उसमें। जो सुरक्षा कर्मी है उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपने जो है आई कार्ड पक्का पहनना है। और सुरक्षा में, चेकिंग में किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो, आपने उनका सपोर्ट करना है। ये नहीं कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं कराना चेक, है ना, ये सारा एक्टिविटी नहीं करना है, आपने सपोर्ट करना है कभी भी। और सभी, चाहे वर्कर्स हो, ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, ड्राइवर, सभी को जो है आइडेंटिटी कार्ड इशू किया हुआ है, तो सभी लोग जो इसको पहने जिससे आपकी पहचान हो सके। या कभी कर्फ्यू लगे या कभी कोई रास्ता बंद हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आप आइडेंटिटी कार्ड दिखा के अपनी जगह पहुंच सकते हो। आई कार्ड एक बहुत बड़ी चीज है, आप उसको हल्के में ना लें। सभी पहनेंगे आइडेंटिटी कार्ड? बस एक ही दिन पहनेंगे, या जिस दिन इंटरव्यू हो या जिस दिन प्रोग्राम हो उसी दिन पहने? और जिसके पास आई कार्ड नहीं है वो अपने ऑफिस से बनवा ले, लेकिन आइडेंटिटी कार्ड जरूर पहने। इसमें आपकी सुरक्षा है, और आप कहीं फंस जाते हैं तो वहां निकलने में भी आपको आसानी रहती है कि देखिए मैं इस जगह काम करता हूं, ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है। हम लोग हम परमानेंट अपने साथ रखते हैं। उसमें अब आपके पास अपने वर्कर्स, ड्राइवर, इनको आइडेंटिटी कार्ड हो गया। पेरेंट्स आएंगे आपके पास, विजिटर्स आएंगे आपके पास, तो पेरेंट्स की हैंडलिंग, उनसे बातचीत, अंदर किनसे मिलना है, क्या काम है, आप अगला अंदर फ़ोन कीजिए। आपके पास विजिटर आता है, सबसे पहले आप पूछिए साहब कहाँ से आई हैं, क्या काम है, किनसे मिलना है, ये सारी चीज़ें आप पूछिए। उसके बाद मान लीजिए मैम से, HR मैम से मिलने आए हैं, तो मैम को इन्फॉर्म कीजिए, मैम फलाने साहब आपसे मिलने आए हैं। मैम बोलेगी ठीक है भेज दीजिए। अगर आपने भेज दिया तो कैसे भेजोगे? सबसे पहले उनका कोई ना कोई कार्ड देखोगे। ऐसा तो है नहीं कि सूर्यवंशी आना है और श्रीकांत आ गया नाम लेकर के सूर्यवंशी का, कि साहब मैं सूर्यवंशी हूं, आपने आई कार्ड चेक नहीं किया, श्रीकांत पहुंच गया, फिर क्या होगा? और सुपरवाइजर्स जो भी है, चाहे वो हाउसकीपिंग सुपरवाइजर्स है या सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स है, अपने कार्य, जब भी आपके सुरक्षाकर्मी आते हैं या आपके वर्कर्स आते हैं, तो आप उनको सबसे पहले उनकी ड्यूटी समझाइए। 5 मिनट उनको इकट्ठा कीजिए, चाहे सिक्योरिटी है, चाहे हाउसकीपिंग है या गार्डनर तो 1-2 ही होंगे, जो भी हाउसकीपिंग स्टाफ है। इसमें हाउसकीपिंग सुपरवाइजर है कोई? तो आप लोगों की जिम्मेदारी है अपने वर्कर्स को, अपने गार्ड्स को जो है 5 मिनट खड़े होकर के उनको सामने खड़ा करके और उनको 5 मिनट ब्रीफ करें, समझाएं कि आपको क्या काम करना है, आपकी ड्यूटी क्या है। उनको पोस्ट चयनित करें, उनको अपने अपनी पोस्ट में भेजें। सुबह शाम तक की जो भी घटना है, आज अगर हमने कोई काम किया है, उस काम में अगर कोई गलती हुई है तो आप उसको अगले दिन उसको रिपीट कीजिए, बताइए कि ये गलती आपसे हुई है, नेक्स्ट टाइम इसको न करें। सबसे पहले मेन गेट वाला विसिल बजाएगा, स्टार्टिंग ध्यान रखिए, या तो मेन गेट वाला बजाए या रियर गेट वाला बजाए। स्टार्टिंग पॉइंट या तो फ्रंट गेट या रियर गेट। अगर फ्रंट गेट ने बजाई तो सेकेंड नंबर आपका सेकेंड गार्ड कौन है उसकी जिम्मेदारी है, उसका रिप्लाई वो देगा, अगले का रिप्लाई उसके पड़ोसी देगा, उसका पड़ोसी अगला देगा। ये नहीं कि जिसका जब दिल करे तभी विसिल बजाए, ऐसा नहीं होता है। विसिल बजाने का तरीका है कि आप जो विसिल बजाए तो एक दूसरे को ध्यान रखते हुए बजाएं कि मेन गेट से विसिल बज गई है, सबसे पहले मेन गेट वाला बजाएं, सेकंड उसके नज़दीक वाला, थर्ड उसके नज़दीक वाला, फोर्थ उसके नज़दीक वाला। सबकी विसिल एक के बाद एक बजनी चाहिए, ताकि जो बाहरी व्यक्ति है उसको पता लगे कि नहीं यहाँ पे गार्ड अलर्ट है। विसिल जो है आपकी 3 प्रकार की बजाई जाती है। कितने लोगों को मालूम है ये? विसिल 3 प्रकार से। नंबर 1 विसिल आपने जो मैंने बताया सिंगल विसिल, वो काय के लिए है? अलर्ट के लिए, कि हम अलर्ट है। 2 विसिल क्यों बजाते हैं? 2 विसिल इसलिए बजाते हैं, आपने एक बार बजाया फिर, दूसरी बार बजाया फिर, इसका मतलब है आपने जो अपने साथी को बुलाने के लिए बजाया है। आप बोल नहीं सकते, वहां तक आवाज आपकी नहीं जा सकती है, लेकिन आपने अगले को बुलाना है।
तो आपने 2 विसिल बजाना है। तो अगर आपके साथी की 2 विसिल बजे तो आप ये समझिए कि आपको बुलाया जा रहा है। 2 से अधिक छोटी छोटी विसिल बजती है, बार बार फुर फुर फुर, इसका मतलब क्या है कि कहीं पे कोई घटना घटने वाली है, या कहीं पे कोई आग लग गई है, या कहीं पे चोरी का केस हुआ है, या किसी प्रकार कोई दुर्घटना हो गई है। समझ में आ गया? तीनों प्रकार की विसिल। पहली विसिल अलर्ट के लिए, सिंगल विसिल। 2 विसिल अगर बजती है तो वो आपको सामने वाले को बुलाने के लिए है। 2 से अधिक विसिल बजती छोटी छोटी तो कोई खतरा है। अब खतरा कैसे है? मान लीजिए मेन गेट पे किसी ने, मेन गेट वाला छोड़ दीजिए, यहां बीच में किसी ने बाउंड्री के ऊपर से कूदने की कोशिश की, किसी व्यक्ति ने बाउंड्री के ऊपर से कूदने की कोशिश की। आप वहां से विसिल बजा रहे हो कि बंदा बाउंड्री से कूद रहा है। अब ऐसा नहीं कि मेन गेट वाला पूरा पोस्ट छोड़ के यहां आ जाए, वो आपको गुमराह भी कर सकता है। अगला बंदा आपको यहां से गुमराह करके अंदर से घुस के वहां सामान लेके जा सकता है। तो आपने अलर्ट रहना है, आपने ध्यान रखना है कोई अनजान व्यक्ति बाहर घूम तो नहीं रहा है, यहां खड़ा है तो क्यों खड़ा है। हर एक व्यक्ति को शक की नजर से देखना हम सभी सुरक्षा कर्मी की जिम्मेदारी है, चाहे वो स्वयं क्यों ना हो। हमने खुद को भी शक की नजर से देखना है। हम दूसरे को चेक करते हैं, आपस में एक दूसरे को भी कभी चेक करना है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। आपस में भी एक दूसरे को चेक करना है, अगर आपको डाउट होता है चेक करना है। अगर सुरक्षा कर्मी किसी को चेक करता है तो आपको उसमें बुरा नहीं मानना है कि ठीक है आप चेक कर लीजिए। जब आप गलत नहीं हो तो बुरा मानने की क्या बात है उसमें, ठीक है, क्योंकि उसका काम है रोको टोको फिर जाने दो। आपने लाल बत्ती पे देखा है रेड येलो ग्रीन, ऐसे ही आपने ट्रेन पे भी देखा होगा। तो ऐसे ही सुरक्षा कर्मी का काम है रोको टोको फिर जाने दो। वो किसी भी व्यक्ति को रोक सकता है, कभी भी चेक कर सकता है, ये अथॉरिटी है। लेकिन वर्दीधारी व्यक्ति अननेसेसरी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है कि हाँ मुझे इससे खुन्नस है या ये व्यक्ति मेरे से अकड़ रहा है, इसको मैं देखता हूं, वो काम भी नहीं करना है। जो आपकी ड्यूटी है आप उसको कीजिए, उसमें किसी प्रकार की लापरवाही मत कीजिए। आपकी ड्यूटी एरिया का राउंड, सुपरवाइजर साहब आपके अपने ड्यूटी एरिया का राउंड टाइम टू टाइम मारते रहे, है ना? मारते ही हैं, मारते नहीं मारते सभी गार्ड्स बताइए। सुपरवाइजर आपके मारते हैं राउंड? पीछे वाले मारते हैं सुपरवाइजर राउंड टाइम टाइम? आप मिलते हो ड्यूटी पोस्ट पे? मुझे तो 1-2 बार नहीं मिले। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, आप टाइम टाइम पे पेट्रोलिंग करें। आपको लगता है पेट्रोलिंग करने का तरीका है, ऐसे नहीं कि मोटरसाइकिल लेके गए बुर्र से राउंड मारा शुरू से आ गए। आप पेट्रोलिंग होता है वॉल के किनारे किनारे, ये आपका ड्यूटी एरिया क्या है, आपके गार्ड्स कहाँ पे है, धीरे धीरे चलिए। आपके पैर की आवाज नहीं आनी चाहिए। पेट्रोलिंग ऐसी होती है आपके पैर की आवाज ना आए। सूंघना, नाक से सूंघना, कान से सुनना, आंख से देखना। आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं, आपको कोई दुर्गंध आ रही है, आपने नाक को एक्टिव रखिए। आपको दुर्गंध आ रही है, आप उसको सूंघिए कि यहाँ किस चीज की खुशबू आ रही है, क्या है यहाँ पे। किसी की आवाज आ रही है दीवार के साइड में, कहीं साइड में, तो क्या खुसुर फुसुर चल रही है, उसका ध्यान रखें। अपनी आंखों से देखें, आंखों खुली रखें, आंख को खुली रखें कि यहाँ पे क्या घटना घटने वाली है, क्या प्रॉब्लम है, दूर से आपको दिखाई दे रहा है। ये सारी चीजें आपको पेट्रोलिंग के दौरान ध्यान रखना है। आप मोटरसाइकिल जाके आधे लोगों को पता है, लोगों को पता ही नहीं है। ये आप भी अपनी ड्यूटी का राउंड मारते हैं तो अपनी आंख, नाक और कान को खुला रखिए। कम्युनिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप क्या मैसेज आपको दिया गया है, आपको कितने बजे ड्यूटी पहुंचना है, आपका क्या काम है, आपको मैसेज पास होता है, लेकिन अगले व्यक्ति तक वो मैसेज वहां नहीं पहुंचता है। हमें उस मैसेज को जो है अगले व्यक्ति तक पहुंचाना है। क्या कभी आप तक पूरा मैसेज पहुंचा है? आपको बताया गया मैसेज क्या आप तक पूरा पहुंचता है? नहीं पहुंचता है। अभी 5 गार्ड इधर आ जाइए, मैं प्रैक्टिकल करा दूं थोड़ा। 5 गार्ड इधर आ जाइए उठ के, 5 लोग आ जाइए। संजय मिश्रा आ जाओ, कोमल आ जाओ, आ जाओ, 5 लोग आ जाओ।
सबने देखा, और मैसेज क्या पहुंचा वो भी आपने देखा। तो हमारा कम्युनिकेशन फेलियर, ठीक है। इसका मतलब जो मैसेज है, अगले ने मैसेज पूरा सुना नहीं, पूरा समझा नहीं और मैसेज पास कर दिया। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश समझ में नहीं आया, उसने नहीं किया। तो कम्युनिकेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैम ने बताया, और हमारा टॉपिक भी ये चल रहा है कम्युनिकेशन का। तो हम अगर अपने बच्चे को, घर में छोटी सी बात ले लीजिए, हमने अपने बच्चे को 4 आइटम बता दिए, बेटा हरी मिर्च ले आना, टमाटर ले आना, भिंडी ले आना और गोभी ले आना, और बच्चा क्या लेके पहुंचता है? ड्रम स्टिक। मिर्ची की जगह ड्रम स्टिक लेके पहुंचेगा, टमाटर की जगह प्याज लेके पहुंचेगा, और बाकी तो छोड़ दो। तो अगर मैसेज समझ में नहीं आया तो उसको 10 बार पूछो, उसको क्लियर करो। नहीं होता है, रिटर्न में उसको लिख के दो, खासकर सुपरवाइजर्स, मैम, ठीक है, ध्यान रखना है। ये सुपरवाइजर और सीनियर्स की जिम्मेदारी है हमारी कि हम जो मैसेज जो कन्वे करें। डॉक्यूमेंटेशन, आप जब भी आपके पास गेट पे रजिस्टर रखे हुए हैं, या हाउसकीपिंग में आपके पास सामान का मटेरियल का रजिस्टर रखा हुआ है, या जो चाय बनाते हैं उनके पास चाय का रजिस्टर रखा हुआ है, तो सभी लोग अपने रजिस्टर को प्रॉपर मेंटेन करें। डॉक्यूमेंटेशन आपका मेंटेन करें प्रॉपर, कौन सी कितनी गाड़ी आई है, कितने बंदे आए हैं, कितना स्टाफ आया, क्या आया है, वो सारी चीज़ें प्रॉपर रजिस्टर में एंट्री करें। चाय बनाने वाले कितना सामान आया, क्या हुआ, वो ध्यान रखें। हाउसकीपिंग वाले के पास क्या मटेरियल आया, क्या खत्म होने वाला है, वो एंट्री करें, उसको पहले बताएं। तो आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, चाहे फिर वो आपका ऑडिट भी हो या किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक। सेफ्टी ऑफ वर्क प्लेस, कार्यस्थल पे सुरक्षा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम काम करते हैं लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते हैं। 5 फीट से ऊपर हम मान लीजिए काम कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। होटल आनंदम इटारसी के अंदर है, वहां पे एक बंदा सीढ़ी पे काम कर रहा है, शीशे साफ कर रहा है, हाउसकीपिंग का बंदा शीशे साफ कर रहा है, दूसरे बंदे ने नीचे सीढ़ी पकड़ के रखी है। जिसने सीढ़ी पकड़ के रखी उसका फोन आया, उसने मोबाइल निकाला, सीढ़ी पकड़ते पकड़ते बात किया और धीरे धीरे निकल के चला गया। उसको पता ही नहीं है कि मैंने सीढ़ी पकड़ के रखी हुई है। और जो बंदा ऊपर काम कर रहा था कुछ देर तो टिका, बाद में नीचे आ गया। उसकी कमर अभी तक प्रॉब्लम कर रही है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है। तो ऐसी एक्टिविटी या ऐसा काम न करें जिसकी वजह से, आपकी वजह से किसी का जीवन खतरे में रहे। आप पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, ध्यान रखें कहीं कोई केमिकल गिरा ना हो टाइल्स पे। टाइल्स पे बहुत जल्दी स्लिप होता है, पानी गिरा हुआ ना हो, केमिकल्स गिरा हुआ ना हो, ये ध्यान रखें। ये सुपरवाइजर की, जो भी वहाँ देखता है इंस्पेक्टर, उनकी जिम्मेदारी है कि वर्क प्लेस सुरक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप घास कटिंग करते हो, मशीन का ध्यान रखो। पौधे खुदाई करते हो, गुड़ाई करते हो, अपने हाथ का कीड़े मकोड़े का ध्यान रखो। ये नहीं कि कचरे में सीधा हाथ डाल दिया, वो सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। ये वर्क प्लेस सेफ्टी है। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, ये हर एक सेक्शन में, हर एक डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी इंटेलिजेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं स्कोप कॉलेज का मान लिया एक HR हूँ, या स्कोप कॉलेज का सीनियर हूँ। स्कोप कॉलेज के अंदर क्या हो रहा है, ये जिम्मेदारी, इसका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कम से कम 3 से 4 लोगों को मुझे छोड़ना पड़ेगा अपने गुप्तचर बना के। मैंने तोमर को बना दिया, मिश्रा को बना दिया, ईश्वर दादा को बना दिया, साथ में 1-2 लेडीज को बना दिया कि आप लोग जो है अंदर क्या घटना घट रही है उसकी जानकारी मुझे दें। लेकिन मैं किसी एक पे भरोसा तो नहीं कर सकता हूं। लेकिन यह भी नहीं पता है आप लोगों को कि कौन किसका गुप्तचर है, यह भी पता नहीं होना चाहिए। लेकिन जानकारी मुझे पूरी चाहिए। तो कभी भी अगर आप सिक्योरिटी इंटेलिजेंस करते हो तो ये ध्यान रखो कि किसी एक बंदे भरोसा मत करो। अंदर कॉलेज में क्या हो रहा है, कौन बंदा क्या एक्टिविटी करने वाला है, क्या होने वाला है, वो जानकारी गेट पे आपको होना जरूरी है। आपके बंदे ऐसे होने चाहिए कि आपको एक एक चीज की जानकारी आप तक पहुंचाए, चाहे वो गार्डनर हो, चाहे माली हो, चाहे वो आपका प्यून हो, चाहे वो आपका सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे वो ऑफिस स्टाफ हो। आपका सिक्योरिटी इंटेलिजेंस मजबूत होना जरूरी, जिससे कि आपको अंदर की पूरी खबर बाहर आए, आपके पास पहुंचे, तब आप जो है सक्सेस है। तो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस का ध्यान रखें। प्रतिबंधित वस्तुएं अंदर ना आने जाने पाए, जिसमें बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, धारदार हथियार, बंदूक ये शामिल है। पेन ड्राइव, लैपटॉप भी है, लेकिन वो डिपेंड ऑन सिचुएशन एंड
जो भी अपने अधिकारी उसको अलाउ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अलाउ नहीं करते तो प्रतिबंधित वस्तुएं। थैंक यू मैम।